बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, आइए आज का सवाल समाअत फरमाते हैं, फिर जवाब की तरफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मिसबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत की सलामती के साथ आफियत में रखे और आपके वालिद साहब कैसे हैं? अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत आफियत में ईमान सलामती के साथ रखे। आपका अल्लाह ताला का साया आप पर सलामत रखे, आपकी वालिदा का साया आप पर सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे बस ये था कि चले आप वक्त निकाल के अगर आप ज़रा सा गाइड भी कर दें। मैं और भी लोगों से पूछना चाह रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि चले जो बात हमें डाउट में रखती है और शक में डालती है, और जो आपको पता है इस तरह का एक माहौल बन गया है और इस जारी दौर में बातें बहुत कुछ इधर उधर फैलती हैं और फिर उसमें कुछ सच होती है, कुछ झूठ होती है। ज़्यादातर तो फिर झूठ और झूठ पर मबनी बातें होती हैं ताकि लोगों के अमल को ख़राब किया जाए। तो मेरा एक्चुअली सवाल जो है वो वैक्सीन के मुताबिक है। आप सारे डॉक्टर भी हैं, तो मैं चाह रही थी कि आप जो है इस बारे में जो है हमें गाइड करें, मुझे बताएं कि आप तक क्या सही इंफॉर्मेशन पहुंच रही है और इसके लिए क्या तैयारी हो रही है और इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है। तो आप प्लीज़ इसको ज़रा मुझे प्लीज़ बताइएगा। आपका मैंने एक यूट्यूब पर देखा था इसके मुताबिक, बिल गेट्स के मुताबिक आपने वो बताया था, बहुत अच्छा वो लगा था। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइएगा, गाइड करिएगा, ताकि हमें पता होना चाहिए कि सही बात जो है वो हम तक किस तरह पहुँचे ना। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर उम्मे साद, रब्बे ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप एक इंतहाई अहम मौजू पर हक की मतलाशी हैं, जो कि कोरोना वैक्सीन का है। हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, जबकि हम इस बात को नहीं भूल सकते कि वो हमारे दुश्मनों की पैदावार है। वो दुश्मन कि जिन्हें रब्बे ताला ने हमारा दुश्मन करार दिया कि वो तुम्हारे कभी खैर खा नहीं हो सकते। तो इसमें साजिश के अंसर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका फाइनल सोल्यूशन तो यही है कि हम खुद टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ें, खुद वैक्सीन तैयार करें। मगर ये सब एक खूबसूरत ख्वाब से आगे नहीं बढ़ते। हाल ये है कि मामूली चीज़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, एक छोटी डिस्प्रिन की टैबलेट से लेकर मेडिसिन और वैक्सीन तक, हम उनके मोहताज हैं। 2 नंबरी इस कदर ज़्यादा है कि जो मेड इन पाकिस्तान कोई भी चीज़ हो या इस तरह की लोकल, तो उस पर एतबार करने को दिल नहीं करता। हम कोशिश करते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर से चीज़ें मंगवाना पसंद करते हैं कि वो उसी पर ट्रस्ट करते हैं। जबकि लोकल का हाल मालूम है। आए रोज़ जो फैक्ट्रीज़ में और इसी तरह लैब्स में जो कुछ हो रहा है, जब वो मंजर आम पर आता है तो फिर लोग मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन वो ख़रीदना पसंद नहीं करते। तो जब हमारा हाल ये है, ज़ाहिर है कि हम उन पर एतमाद करेंगे, उनसे ख़रीदेंगे, तो फिर तो अब हमारे पास यही ऑप्शन बचते हैं कि वैक्सीन जो है कोरोना की, इसके हवाले से या हम उन पर एतमाद करें और उनकी वैक्सीन कबूल करके हम उनकी साजिश का हिस्सा बने, जो कि 99% एक्सपेक्टेड है, हो सकती है, और या उनके हाथों बने, या ये कि कोरोना वैक्सीन से बचते हुए, अपने आप को दूर रखते हुए, इस्तेमाल ना करके वो तिबी मौत पर जाए। मतलब दूसरा इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जो है ये कि खुद वैक्सीन तैयार करें, और इसी वजह से तो मुसलमानों को हर लिहाज से मोटिवेट किया गया है कि आगे बढ़ो, दुश्मन का मुकाबला करो, और इसी तरह इस्लाम की खातिर, मुसलमान की जान माल की हिफाजत की खातिर मरने वाले को, कुर्बानी देने वाले को आम मौत नहीं बल्कि शहीद की मौत का दर्जा दिया गया है। मगर हमारे यहाँ बस यही कि फतवे लगाना भी आसान है, ये कि उलमाए हराम का फतवा लगा दें, या दूसरा ये कि हम ये फतवा लगा दें कि बिल्कुल वैक्सीन है, इलाज की खातिर ये कबूल कर सकते हैं। मगर इस हवाले से हम उलमा भी अपना किरदार अदा नहीं कर रहे कि अवाम को अवेयरनेस दें, मोटिवेट करें कि प्ले योर रोल, अपना हिस्सा अदा करें, अपने हिस्से का किरदार अदा करें, प्ले करें। कि इस वक्त टेक्नोलॉजी में स्पेशली जो
لائف سیونگ میڈیسن ہے، لائک کرونا ویکسین ہے، اس میں خود آگے بڑھنے کی، بنانے کی ضرورت ہے، اور ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کورس بنا سکتے ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے پاکستان میں، مگر اس کو ہائی لیول پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ وفقنا.